नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हम लोग पहले वीडियो में देख रहे ग्लैंड के बारे में देखे थे। ग्लैंड में बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में देखे थे। थोड़ा रिवाइज करें तो ग्लैंड 3 तरह का होता है। उसमें बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगा आपका, फिर अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा और मिक्स ग्रंथि। तो हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में देख रहे थे। 8 बहिस्रावी ग्रंथि देख लिए थे। तो नम्मा ये भी है लीवर, आपका लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है। और लीवर की बात करें तो इसका लीवर का वजन होता है लगभग, ये जो होता है ना हेपेटिक कोशिका का बना होता है। हेपेटिक कोशिका का जिगर बना होता है। लीवर को यकृत या जिगर भी कहते हैं। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg के बराबर होता है। फिर आगे बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि यह होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है शरीर का यह, और बहिस्रावी में भी यही सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यह शरीर में दाएं तरफ पाया जाता है। और आगे बात करें तो यह क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। लीवर ऐसा अंग है शरीर का जो कि स्वतः बहुत तेज़ी से अपने कोशिका का निर्माण कर लेता है, अतः इसका निर्माण जल्दी से हो जाता है। इसे लीवर को है नहीं शरीर का चौराहा भी कहा जाता है। शरीर का चौराहा लीवर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर का चौराहा, क्योंकि बहुत सारा कार्य लीवर के पास होता है। जैसे कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन और एल्बुमिन का निर्माण लीवर के द्वारा ही होता है। जैसे हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। फिर से बोल देता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन और एल्बुमिन का निर्माण लीवर में होता है। बिलिरुबिन का निर्माण भी जो लीवर में ही होता है। बिलिरुबिन का निर्माण अगर इसका ये निर्माण अधिक हो जाए या कम हो जाए तो उससे रोग एक हो जाता है। तो उस रोग को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। ये अधिक निकल जाता है तो शरीर कभी कभी पीला पड़ जाता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहते हैं। फिर है बिलीबार्डिंग। ये निकलता है जो पित्त को क्या बनाता है, हरा रखता है। बिलीबार्डिंग पित्त को हरा रखता है। यह लीवर जो होता है ना अमोनिया को यूरिया में बदलता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसीलिए ढेर सारा वह कार्य लीवर के द्वारा होते हैं, इसलिए शरीर का चौराहा भी कहा जाता है। फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को फैट में तोड़कर फिर क्या होता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट फैट अगर अधिक मिलता है तो वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जिससे ब्लड में अगर अधिक हो जाए कोलेस्ट्रॉल, तो जिससे क्या होता है ब्लड अधिक अशुद्ध हो जाता है। सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में ही पाया जाता है। जितना हम लोग भी तेलीय पदार्थ अधिक खाते हैं या वसा युक्त, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक रहता है, जिससे लगातार कोलेस्ट्रॉल शरीर का बढ़ते रहता है। जैसे जहर तथा शराब से नष्ट हो जाता है। जो लीवर जो होता है आपका, लीवर कुफर सेल का बना होता है। कुफर कोशिका का। तो अगर अधिक हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जहर या शराब अधिक पीते हैं तो कुफर सेल नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति का मृत्यु तक हो जाता है अगर शराब पीने से, क्योंकि लगातार कुफर सेल नष्ट होते होते एक समय आता है जिससे क्या होता है व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। आगे बात करें तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में ही होता है, कि मेसोडर्म में होता है। जैसे बच्चा लगभग गर्भ में रहता है 9 महीना, तो बच्चे का शरीर तत्काल नहीं निर्माण रहता है, पहले तो सिर से पैर की ओर निर्माण होता है। तो उस समय जो बच्चे को ब्लड का ज़रूरी होता है आरबीसी का, उस समय लीवर में बनता है, माँ के लीवर में बनता है, क्योंकि बच्चे का शरीर का भी तो निर्माण ही हो रहा है। तो उसमें तो न तो पीलिया होगा न तो अस्थि मज्जा होगा। तो प्रारंभ में बच्चे भ्रूण में जब तक रहता है वो लीवर से ही ब्लड बन के जाता है बच्चे के शरीर में, और जिससे धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है।
तो एक बार फिर से हेपी, ये जो है लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। या दूसरा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इससे क्या एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलने के कारण ही इसे हम लोग बोलते हैं ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकलता है। हम लोग पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं कि एंजाइम निकलने के लिए नली चाहिए, लेकिन हार्मोन निकालने के लिए नली नहीं चाहिए, क्योंकि हार्मोन चलता है रुधिर के साथ, एंजाइम के लिए स्पेशल नली पाया जाता है। तो लीवर से बहुत सारा संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फिर अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में और बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। थैंक यू।